सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 संधि के। संधि है क्या, उसके कितने भेद होते हैं। चलिए पार्ट से जुड़ेंगे। दिए गए दोनों शब्दों को मिलाकर एक सार्थक शब्द बनाना है। हमें क्या करना है, इसमें सार्थक शब्द बनाने। जैसे चंद्रोदय, तो चंद्रोदय, ठीक है। गणधन ईश, गणेश, ठीक है। देवधन ऋषि, देवश्री, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। साधारण भाषा में संधि समझौते को कहते हैं, लेकिन व्याकरण में संधि का अर्थ क्या होता है? वर्णों का मेल, ठीक है, वर्णों का मेल। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनता है, हम दो शब्द को एक मिलाते हैं और नया शब्द बनता है, तब उनमें दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल के कारण कुछ परिवर्तन उत्पन्न होता है। इस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, ठीक है। जैसे सूर्यधनस, सूर्यस्त, अ धन अ और आ, नरधन ईश, नरेश, अ और ई ए में बदल गई, ठीक है। उपयुक्त दोनों शब्द सूर्यास्त व नरेश संधि द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। संधि का प्रयोग भाषा में संक्षिप्तता लाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब संधि जानते हैं। दो ध्वनियों के पास पास होने के कारण उनके आपसी मेल से उत्पन्न विकार, जो परिवर्तन होता है, उसको क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं, ठीक है। संधि विच्छेद। चलिए, संधि द्वारा मिले वर्णों को अलग अलग करना क्या कहलाता है? हमारा संधि विच्छेद। एक वर्ण है, हमने उसको अलग अलग ध्वनियों में कर दिया, तो वो संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे परीक्षार्थी शब्द है, तो हमने इसका संधि विच्छेद करना है, परीक्षा धन अर्थी। अब विद्यानंद है, तो विद्याधन आनंद, ठीक है। अब संधि के भेद होते हैं, ठीक है। वर्णों में संधि करने पर स्वर, व्यंजन तथा विसर्ग में परिवर्तन आता है। इसी आधार पर संधि के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और कौन सी संधि? विसर्ग संधि। आइए जानते हैं स्वर संधि के बारे में। दो स्वरों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ये परिवर्तन विकार भी कई प्रकार के होते हैं। इसी दृष्टि से स्वर संधि का अग्रलिखित भेद माने गए हैं, ठीक है। कई प्रकार से होते हैं, क्योंकि अब स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। चलिए आइए जानते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ, आपके नाम से आपको समझ में आ रहा है, दीर्घ संधि बड़ी मात्रा है, दीर्घ बड़ी मात्रा है। जब हास्य या दीर्घ अ, ई तथा उ अपने जैसे हार्श या दीर्घ स्वरों से मिलते हैं, तो स्वर उसी वर्ग का दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे अभी आप देखो, हास्य या दीर्घ स्वर धन समान वर्ण का हास्य या दीर्घ स्वर, उसी का दीर्घ स्वर होता है। जैसे अ मिला तो आ हो गया, इसी का ही तो है आ, ठीक है। अब आ और अ हो गया तो आ, विद्या, शरण, धन अमृत, शरणामृत, परधन अधीन, पराधीन, ठीक है। अब विद्याधन अर्थी, विद्यार्थी, सेवाधन अर्थ तो सेवार्थ। इधर मात्राएं देखिए बड़ी, ओ और आ और आ की मात्रा अपने से ही मिल रहे हैं, ठीक है। हिमधन आल्य, हिमालय, सदाधन आनंद, सदानंद, कविधन इंद्र, कविंद्र, मुनिधन इंद्र, मुनिंद्र। इधर देखिए ई और ई, छोटी ई मिली, बड़ी ई, बड़ा दीर्घ, ई और ई मिली, बड़ी ई, ठीक है। मुनिधन ईश, मुनीश, बड़ी। गिरिधन ईश, गिरीश। महिधन इंद्र, महिंद्र। नारीधन इंदु, नारिंदु, ठीक है। इधर बड़ी देखिए, बड़ी ई और छोटी ई, बड़ी ई, बड़ी धन, बड़ी ई, बड़ी ई, दीर्घ दीर्घ मात्रा है, बड़ी मात्रा है। सतीधन ईश, सतीश, बड़ी मात्रा। महिधन ईश, मही, सतीश। लघुधन उत्तर, लघुतर। भानुधर उदय, भानुदय। ऊ मिला
छोटा ऊ मिला तो बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, बड़ा ऊ। देखिए लघुधन उर्मी, लघु उर्मी। साधुधन ऊर्जा, साधुर्जा। बड़ा ऊ छोटा ऊ, बड़ा उला। समूह धन उत्सव, समुत्सव। वधुधन उत्तम, वधुतम। समुधन उर्मी, चरुर्मी। भूधन ऊष्मा और भूष्मा। ठीक है, अभी तो देखिए बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ी ऊ की मात्रा है। दीर्घ, गुण संधि। आइए जानते हैं गुण संधि के बारे में। गुण संधि में क्या होता है, एक मात्रा लग जाती है। चलिए जानते हैं। हास्य या दीर्घ अ का मेल यदि हास्य या दीर्घ ई से हो तो, ई से हो तो ए हो जाता है, एक मात्रा चढ़ जाती है ऊपर। ठीक है, यदि हास्य या दीर्घ ऊ से हो तो, ऊ से हो तो ओ, तथा री से हो तो अर हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, गुण संधि कहते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं गुण संधि का नियम क्या है। हास्य या दीर्घ हो, हास्य दीर्घ हो तो ई क्या है, ए में परिवर्तित होगा। हास्य दीर्घ अ हो तो ऊ क्या है, ओ में परिवर्तित हो जाएगा। और री आता है तो क्या होता है, अर में परिवर्तित होता है। ठीक है, इसके नियम क्या है जानते हैं। चलिए अ और ई है तो ए में परिवर्तित हुआ, अ और बड़ी ई है तो ए में परिवर्तित हुआ। ठीक है, जैसे नरधन इंद्र, नरेंद्र, एक मात्रा ऊपर चली गई। सुरधन इंद्र, सुरेंद्र, ए मात्रा ऊपर चली गई। नरधन ईश, नरेश। गणधन ईश, गणेश। ठीक है, महाधन इंद्र, महेश। राजधन इंद्र, राजेंद्र। इधर देखिए आ और ई स्वर मिले तो ए हो गया, आ और ई मिले तो क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, महाधन ईश, महेश, एक मात्रा ऊपर चली गई, एक ही मात्रा लग गई। रमाधन ईश और रमेश। अब देखिए ओ, अ और ऊ मिला है तो क्या हो गया, ओ की मात्रा लगी। पर धन उपकार, परोपकार, ओ की मात्रा, ओ की। सूर्यधन उदय, सूर्योदय। जलधन उर्मी, जलोर्मी, ओ की मात्रा लग जाएगी। नवधन उठा, नवोझा। देखिए ओ अ और ऊ मिला, ओ परिवर्तित हुआ। आ और ऊ मिला, ओ परिवर्तित हुआ। आ और ऊ मिला, बड़ा ऊ, ओ परिवर्तित हुआ। जैसे महाधन उदिति, मोधोत्ती। महाधन उत्सव और महोत्सव, नया शब्द बनाएंगे। गंगाधन उर्मी, गंगोर्मी। यमुनाधन ऊर्जा, यमुनोर्जा। ठीक है, अब इधर देखिए अ और री मिला तो अर हो जाता है। जैसे देवधन ऋषि, देवश्री। ठीक है, सप्तधन ऋषि, सप्तऋषि। महाधन ऋषि, महेषि। ठीक है, आ और री मिला तो क्या हो गया, अर हो गया। अब वृद्धि संधि के बारे में जानते हैं। अ और आ का ए और ऐ के मेल होने पर ए तथा ओ आ का ओ और औ से मेल होने पर औ हो जाता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि संधि कहते हैं। दो मात्रा चढ़ती है इसमें। ठीक है, अब इसके नियम क्या है। हास्य दीर्घ ए अ और ए तो ऐ में होगा, और हास्य और दीर्घ ओ औ तो औ होगा। जैसे अ और ए मिला तो क्या हो गया, ए हो गया। अ और बड़ा और ऐ की मात्रा तो ऐ हो गया। अ और ए मिला तो ए हो गया। अ ऐ तो ऐ में परिवर्तित हुआ। जैसे एक धन एक, एक एक। लोक धन ऐषणा, लोकेषणा। धन धन ऐश्वर्य, धनैश्वर्य। मत धन ऐक्य, मतैक्य। सदधन एव, तदैव। तथा धन एव, तथैव। विद्याधन ऐश्वर्य, विद्यैश्वर्य। महाधन ऐश्वर्य, महेश्वर्य। ठीक है, अभी तो देखिए तो अ और ओ में हुआ तो औ में परिवर्तित हुआ। अ औ में हुआ, ओ औ में परिवर्तित हुआ। आ और ओ में हुआ, औ में परिवर्तित हुआ। आ और औ हुआ तो भी क्या हुआ, ओ औ में परिवर्तित हुआ। जलधन ओध, जलौध। वनधन औषधि, वनौषधि। परमधन औषध तो क्या हुआ, ओ औ, औ क्यों हुआ, परमोद, परमोष्ट। परमधन औदर्य, परमोदर्य। महाधन औषधि, महौषधि। महाधन औषध, महौषध।
महाधन औदार्य, महोदार्य। ठीक है, व्यंजन संधि के बारे में जानते हैं। जब हास्य या दीर्घ ई उ या री का मेल अन्य असमान स्वर से होता है तो ई का या उ का व तथा री का र हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? हम यण संधि कहते हैं। आइए जानते हैं इसके नियम। ई या ई, छोटी बड़ी ई के अलावा अन्य कोई स्वर ई के स्थान पर य। ठीक है, उ या उ प्लस उ के अलावा कोई अन्य स्वर उ के स्थान पर क्या होगा? व। री अन्य स्वर क्या होगा? री के स्थान पर र। चलिए आइए जानते हैं। ई धन अ य हो गया, ई धन आ या हो गया, अति धन अधिक अत्य या की साउंड अत्यधिक, यदि धन अपि यद्यपि, अति धन आवश्यक अत्यावश्यक, या हो गया अत्यावश्यक, इति धन आदि इत या यादि। ई और आ को मिलाकर हमने य, ई और आ या य। देवी धन अर्पण देव्यपण, नदी धन अर्पण नद्यपण, य की ध्वनि। नदी धन आगमन नद्यागमन, देवी धन आगमन देव्यागमन, या की ध्वनि। ई और आ को हमने य में परिवर्तित हुआ, ई और आ या में परिवर्तित हुआ। देवी धन अर्पण देव्यापण, नदी धन अर्पण नद्यापण, नदी धन आगमन नद्यागमन, देवी धन आगमन देव्यागमन, या की ध्वनि। उ और अ व हो गया, उ और आ वा हो गया। गुरु धन अर्पण गुरु पर, अनुधन अय अन्व्य व। गुरु धन आकृति गुरबा आ गुरुवाकृति, सुधन आगत स्वा आ वा की ध्वनि वा स्वागत। उ और ए को वे में परिवर्तित हुआ, उ और आ वा में हुआ। अनुधन एषणा अनवे वेषणा, वधुधन आगमन वधवा गमन। उ और ई वी में, री और र में। अनुधन इत अनवित वी अनवित, पित धन अर्थ पितृ, पितृधन आल्य पित्राल्य, र में होगा, री और आ रा पित्राल्य। पितृधन आज्ञा पित्राज्ञा। अब हम जानेंगे अयादी संधि के बारे में। ए ऐ और ओ औ का मेल किसी स्वर के साथ होने पर उनके क्रमश ऐ आय या औ क्या हो जाता है? आव हो जाता है। अयादी संधि के नियम है, एक कोई स्वर ऐ आय हो जाता है, ओ औ में परिवर्तित होगा और औ क्या होगा? आव में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे? ए और अ का ऐ हो गया, ऐ और अ का आय हो गया। शेधन अन शयन शयन, आय की ध्वनि। ग धन अक गायक, ओ और अ अव हो गया, औ और अ क्या हो गया? आव हो गया। भोधन अन भवन भावन, पौ धन अक पावक, औ और ई क्या हो गया? अवि हो गया। कैसे? नौ धन इक नाविक। व्यंजन संधि के बारे में जानते हैं। व्यंजन का व्यंजन अथवा किसी स्वर के समीप होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। यह विकार कई प्रकार के होते हैं, इस दृष्टि से व्यंजन संधि के नियम क्या है? इस प्रकार है। व्यंजन संधि के बारे में जानते हैं। पहले वर्ग के पहले वर्ग का तीसरे वर्ग में परिवर्तन। किसी वर्ग के पहले वर्ण कौन कौन से? क च ट त और प का मेल किसी स्वर या य र ल व में किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण स्वयं के ही वर्ग के तीसरे वर्ण कौन कौन से तीसरे वर्ण में? ग ज र त व में बदल जाता है। अब जैसे कैसे बदलता है देखिए। क द आधा ग में बदल गया और द, ठीक है। क और ई गी, वाग्धन दान वाग्दान, वाग्धन ईश वागीश, अचधन अंत अजंत, ठीक है।
देखिए इधर च और अ ज और च आधा ट और आ ड। देखिए षट धन आनंद षडानंद। ठीक है। त और ई दी जगत धन ईश जगदीश। त धन अ द तद धन अनुसार तद अनुसार। प धन अ ब में हुआ। अप धन ज अब ज ब। ठीक है। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ग में परिवर्तन अब देखते हैं। यदि किसी वर्ग से पहले वर्ग क च ट त प का मेल किसी अनुनासिक जो नाक से होता है वर्ण से हो जाता है तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। कैसे? क और म च और न यन। कैसे? वाग्धन में वाग्मीय। अर्थधन नाश अन्यास। चटधन मास क्षणमास। देखिए ट और म नम। त और न नन। प और म मम। उत्धन नयन उन्नयन। अपधन में अन्मय। त के संबंध में विशेष नियम। जब त या द का मेल च या छ से होता है तब त ज या झ से होने पर ज ट या ठ से होने पर ट ड या ढ से होने पर ड और ल से होने पर ल हो जाता है। कैसे होता है आइए जानते हैं। च धन च तो आधा चा भी और पूरा चा भी। आधा ता और च आधा चा पूरा चा। कैसे? उत्धन चारण उच्चारण। जगत धन छाया जगत छाया। आदत चा भी और चा भी है। आधा ता ज जज। त और ल लल। सतधन जन सज्जन। आधा जा भी और पूरा जा भी है। उत्धन लेख उल्लेख। आधा ला पूरा ला। विपद धन जाल विप जाल। उद्धन जयन उड्डयन। जैसे द और जा को आधा जा और पूरा जा में और द और जा को जज। ठीक है। ख के संबंध में नियम। किसी हास्य स्वर या आ या ई के मेल में छ से होने पर छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। जैसे आ और छ तो च जोड़ दिया यहाँ पे हमने। आ धन छादन अच्छादन। अब ई और छ को आधा च भी जोड़ दिया यहाँ पे भी। परिधन छेद परिच्छेद। ठीक है। यदि तो या द के मेल श से हो तो त या द का च और श छ हो जाता है। कैसे? तत् आधा च और छ। उद्धन श्वास उच्छ्वास। तद्धन श्रृंखला उच्छृंखला। ठीक है। यदि त या द के बाद ह हो तो द का त का द और ह का धा हो जाता है। जैसे तधन ह तध दधन ह दध। जैसे उत्धन ह उद्धार पद्धनति पद्धति। ठीक है। यदि म के बाद क से म तक के वर्णों को छोड़कर कोई व्यंजन हो तो म का अनुस्वार हो जाता है। म का कहते हैं म और ह अनुस्वार। मम सम धन हा संहार। सम धन योग संयोग। ठीक है। यदि अ आ को छोड़कर किसी भी स्वर के बाद स हो तो स का श हो जाता है। कैसे? ई धन स श। विधन सम विषम। अभिधन से और अभिषेक श हो गया। ठीक है। यदि म के साथ क से म तक का कोई वर्ण हो तो म के बाद वर्ग का पंचम वर्ग हो जाता है। पंचम वर्ण हो जाता है। कैसे? म धन क यंग। जैसे सम धन कल्प संकल्प। समधन चार संचार। समधन तोष संतोष। दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं इसको। समधन बंद सम बंद दोनों तरीके से आप इसे लिख सकते हो। म धन चा को हमने आधा चा और पूरा चा में बदल दिया। य और च में सॉरी। म और त को आधा न और त में। म और बा को आधा म और
बा में, ये सारे आगम आए ना इसलिए। ठीक है, री र और श के बाद न हो और इसके बाद कोई स्वर हो या कवर पवर का कोई वर्ण या अनुस्वार अथवा क्या हो य व ह में ठीक कोई वर्ण हो तो न का र हो जाता है। कैसे? रिधन न श्रण, प्रधन नाम प्रणाम र हो गया। यदि योगी शब्दों से पहले शब्द के अंत में न हो तो संधि क्या है वह लुप्त हो जाती है। जैसे राजन धन आज्ञा राजज्ञा। ठीक है, अब हम जानेंगे विसर्ग संधि के बारे में। विसर्ग संधि क्या होती है? ह लगता है। विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर विसर्ग के उत्पन्न होने के विकार को क्या कहते हैं? हम विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, जिसमें ह की ध्वनि आती है बाद में। विकार की भिन्नता की दृष्टि से विसर्ग संधि के कई प्रकार की मानी जाती है। विसर्ग से पहले अ हो, विसर्ग से पहले अगर आ हो और बाद में कोई घोष व्यंजन यानी कि वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण कौन कौन से य र ल व ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। कैसे? मन धन बल मनोबल, मन धन हर मनोहर, मन धन रथ मनोहर मनोरथ, पय धन द पयोद, तप धन वन तपोवन, तर धन ज सरोज, यश धन द यशोधा, तप धन धन तपो धन। ठीक है, अब देखिए विसर्ग के बाद यदि च छ हो तो च और छ हो तो श त हो तो स में और चौथा हो तो श हो जाता है। कैसे? नी धन चल निश्चल, मन धन तप ताप मन ताप, दू धन तर दुस्तर, नी धन छल निश्चल, दू धन चरित दुश्चरित, नी धन ताप निस्ताप, नमः धन से नमस्ते और धनुतन टंकार धनुष टंकार। अब देखिए विसर्ग से पहले कोई स्वर हो तो बाद में स्वर का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण यानी कि य र ल व ह हो तो विसर्ग का कौन सा र हो जाता है। ठीक है, कैसे? दू धन गुण दुर्गुण, नी धन जन निर्जन, नी धन बल निर्बल, नी धन आश और निराश। ठीक है, दू धन उपयोग दुरुपयोग, नी धन धन निर्धन, निधन मन निर्मल और दूधन दिन दुर्दिन। ठीक है, विसर्ग के पश्चात यदि श श स हो तो विसर्ग क्रमश श श स ह हो जाता है, श हो जाता है। ठीक है, कैसे? दूधनशील दुशील। ठीक है, दूधन शासन दुशासन, दोनों तरीके से सही है। विशेष इस प्रकार के शब्दों में विसर्ग का प्रयोग मध्य में वर्ण के स्थान पर किया। ठीक है, समझ में आया? यदि विसर्ग के पूर्व ई और उ के बाद में क ख ग घ क ख ग फ हो तो विसर्ग का श हो जाता है। कैसे? जैसे नी धन पाप आधा श हो गया निष्पाप, नी धन फल निष्फल आधा श लग जाएगा, दूधन कर्म दुष्कर्म, निधन काम निष्काम, निधन कपट निष्कपट, निधन कलंक निष्कलंक, दूधन कर दुष्कर आधा श में परिवर्तित। ठीक है, विसर्ग से पहले हास्य स्वर तथा बाद में र होने पर हास्य स्वर किस में दीर्घ स्वर में बदल जाता है और विसर्ग का इसमें लोप हो जाता है। कैसे? निधन रस नीरस, निधन रज नीरज और निधन रोग नी रोग। आज का सापलते है दो अलग अलग शब्दों को जोड़कर नया शब्द बनाने को क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। जुड़े हुए वर्णों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के तीन भेद होते हैं, कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ गुण वृद्धि यण और अयादि। कुछ नियमों के अंतर्गत शब्दों में संधि की जाती है। ये कुछ अभ्यास है, ये आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, और अपनी प्रैक्टिस जारी रखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद।